शिवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे। जय रथ कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन कालिंदी ओम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन। जय सुंदर गौर निताई जय सुंदर गौर निताई जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद शिला प्रभु। जय जय हरि बोल जय जय हरि बोल। जय विष्णुपाद परमेश्वर वाचाचार्य स्तोत्र सरस्वती श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक स्तोत्र सरस्वती सिद्धांत सरस्वती को स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, द्वारिका धाम की जय, नवद्वीप धाम की जय, मानवी गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय। सब एक त्रित होतो जय जयकार कृष्ण, सब एक त्रित होतो जय जयकार कृष्ण, सब एक त्रित होतो जय जयकार कृष्ण। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण आदि लीला आदिशा माता जी की जय। श्री प्रभुपाद। सभी मिलकर माता जी के स्वागत के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोल दो आदिशा माता जी के लिए। और मैंने जो 5 बजे वाली क्लास ली थी माता जी क्षमा करना, मैंने लगाया चार्जर में और मेरी अब है 34 पेंट। इसमें 34 तो देखो बहुत है। काम चल जाएगा था। चल जाएगा। हाँ, आप शुरू करो माता जी, क्योंकि 9-10 हो गए ना, काफी लेट हो गया। शुरू करो बस। ठीक। थोड़ा सा वासी लागा है तो आंगन में बैठ कर सारे दिन एक अच्छे को लेता है। ये है आत्मा की खोज। शील प्रभुपाद एक विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विल्फ्रेड जी बिगलो को पत्र लिखते हैं। प्रभुपाद, आप कहते हैं कि प्रधान प्रश्न यह है आत्मा कहाँ है। मतलब प्रभुपाद मतलब कोई थोड़ी सी ये आवाज तेज हो जाए, थोड़ी सी आवाज कम है आपकी ना। अच्छा है। थोड़ी सी तेज हो जाए। माता जी पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर माता जी मेरे किताब में है 62। मेरे 62 है। 57 आत्मा है की माता खोज जी। है, 7वां अध्याय है आत्मा की खोज। 57 मेरे पे माता जी। हाँ, आपके पास किताब पुरानी होगी ना, मेरे पास नई है, तो उसमें 62 है। ठीक है माता जी, मैं दोबारा हाँ से जी। बोल देती हूँ। शील प्रभुपाद एक विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विल्फ्रेड जी लो को पत्र लिखते हैं। आप कहते हैं कि प्रधान प्रश्न यह है। अब आवाज सही आ रही है? हाँ जी, ठीक है, पढ़िए। आत्मा कहाँ है और यह कहाँ से आती है, इसे समझने में कोई भी कठिनाई नहीं। उनको पत्र लिखते हैं एक डॉक्टर को। जी शुरू जी 7वां अध्याय शुरू हुआ है। हाँ जी, शुरू हुआ आज जी 7वां अध्याय। जी। ये सन कितना बोला जाएगा माता जी? 1968 है माता जी, 1968। 1968 में मैसाचुसेट्स मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट। हाँ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ हाँ टेक्नोलॉजी। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के छात्रों की सभा के समक्ष
पर वचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने तकनीकी अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण त्रुटि की ओर संकेत किया है। यद्यपि आपके पास ज्ञान के अनेक विभाग हैं, वे कहते हैं एक मृत एवं जीवित शरीर में अंतर की खोज करने के उद्देश्य पर आधारित विभाग कहाँ है। ये मतलब वो डॉक्टर भी है, वे भी डॉक्टर है, और प्रभुपाद आत्मा के डॉक्टर हैं, वे जो है वे शरीर के डॉक्टर हैं। तो आपस में वार्तालाप हो रही है उनकी। आधुनिक विज्ञान यद्यपि भौतिक देह की यांत्रिक कार्य प्रणाली को समझने में विकसित हो चुका, परंतु वह देह को सजीव रखने वाले चिन्मय सुपलिंग आत्मा के विषय में अध्ययन करने के लिए बहुत कम ध्यान देता है। मॉन्ट्रियल राजपत्र गजट में प्रकाशित एक लेख के नीचे दी गई प्रतिलिपि में विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट विल्फ्रेड जी बिगलो इस विषय में व्यवस्थित रूप से अनुसंधान करने का बलपूर्वक आग्रह कर रहे हैं। जो वे डॉक्टर हैं वे प्रभुपाद का बलपूर्वक आग्रह कर रहे हैं। अब शरीर के अंदर वहां पर है ये आत्मा, लेकिन वो फिर भी वो डॉक्टर है, उसे आत्मा के बारे में पता नहीं। वो ऑपरेशन भी करते हैं, लेकिन उसको इस चीज के बारे में जानकारी नहीं मिलती शरीर का। वे शरीर के भलाई डॉक्टर हैं, उनको जानकारी नहीं मिलती, तो प्रभुपाद से आग्रह कर रहे हैं। उनका विचार है कि यह ज्ञात किया जाए आत्मा क्या है और यह कहाँ से आती है। उस लेख के पश्चात डॉक्टर बिगलो के आग्रह के उत्तर में श्रील प्रभुपाद के पत्र की प्रतिलिपि दी गई है। श्रील प्रभुपाद आत्मा के विज्ञान पर ठोस वैदिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं एवं इस चिन्मय सुपलिंग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की व्यावहारिक विधि का सुझाव देते हैं। राजपत्र हृदय रोग चिकित्सक यह ज्ञात करना चाहता है आत्मा क्या है, और विंडसर एक विश्व प्रसिद्ध कैनेडियन हृदय रोग चिकित्सा कहते हैं कि उनका विश्वास है कि शरीर में आत्मा होती है जो मृत्यु के मतलब उनका विश्वास है। जो विंडसर एक विश्व प्रसिद्ध कैनेडियन हृदय रोग चिकित्सक कहते हैं कि उनका विश्वास है कि शरीर में आत्मा होती है जो मृत्यु के समय शरीर का त्याग करती है। धर्म के तत्वज्ञ लोगों को इस विषय पर और अधिक अन्वेषण करना चाहिए। आत्मा कहाँ है। डॉक्टर विल्फ्रेड जी बिगलो जनरल हॉस्पिटल कनाडा में हृदय संवहन चिकित्सा कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी के प्रधान हैं। उन्होंने कहा एक ऐसे व्यक्ति होने के नाते जो विश्वास करता है कि आत्मा है, अब वे सोच रहे हैं इस रहस्य का उद्घाटन किया जाए। अब भाई जो ये आत्मा है शरीर के अंदर, इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी। अब मैंने प्रभुपाद की इच्छा है कोई पूछे उसके विषय में अन्वेषण किया जाए। कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई पूछे
तो उसने प्रभुपाद से ये पूछताछ करी, अन्वेषण किया जाए कि आत्मा है क्या, ऐसा अनुसाधन करने का अब उचित समय आ गया है। बिगलो उस समिति पैनल के सदस्य थे जो केस काउंटी मेडिकल सोसाइटी के सामने यह चर्चा करने के लिए प्रस्तुत की गई थी कि मृत्यु के अर्थात समय की परिभाषा देने का प्रयत्न करने में क्या समस्याएं सामने आती है। मृत्यु के समय क्या समस्या सामने आती है। यह प्रश्न हृदय प्रतिरोपण और अन्य अंगों की आयु निश्चित करने में महत्वपूर्ण बन गया है, विशेषकर उस परिस्थिति में जबकि इन अंगों का दान करने वाले की मृत्यु असंभावी हो। जो भाई जो मृत्यु मतलब जिसकी मृत्यु नजदीक से मृत्यु जा रही, तो वो कोई तो कहलाए बोलते हैं कि मेरी आंख किसी को दी जाए, मेरा माइंड किसी को दिया जाए, मेरी जो किडनी किसी को दी जाए, इस तरह मतलब कोई मेरा दिल किसी को दिया जाए। तो कोई पहले बोलते हैं या कोई नहीं बोलते। कोई अच्छा आजकल तक कोई अच्छा खासा हो तो डॉक्टर अपने आप यह कार्रवाई कर दें। कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मृत्यु की परिभाषा प्रस्तुत की है, जैसे अधिकांश लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया है। उस परिभाषा के अनुसार मृत्यु, मैंने छूट तो नहीं गया माता जी? नहीं कुछ नहीं छूटा माता जी, पढ़िए। अधिकांश लोग अनुसार मृत्यु का अर्थ है वह पल जिसमें रोगी समुचित दशा में चला जाता है हो। वह रोगी का उस परिभाषा के अनुसार मृत्यु का अर्थ है वह पल जिसमें रोगी समुचित दशा में चला जाता है, किसी भी प्रकार की उत्तेजना का कोई प्रति उत्तर नहीं देता हो और अन्यत्र में रिकॉर्ड की गई मस्तिष्क की तरंग समतल हो जाती है। रोग ओटोरियो उच्चतम न्यायालय में के न्यायमूर्ति एडिसन एल आइस और मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपको माता जी, हरे कृष्णा, या आप समझा दीजिए। मैं समझाऊंगी मतलब माता ये जी, आप पढ़िए, आप पूरा पढ़िए, उसके बाद फिर मैं जो इसमें मुझे लगा है कमी होगी मैं बता दूंगी। अच्छा फिर ऐसे ठीक बीच है बीच में आप कंफ्यूज होंगे ना, मैं बार बार रोकूंगी आपको, तो आप पढ़ लो, मैं फिर एक बार जी कर जी। दूंगी सारा। ओटोरियो उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एडिसन एल हाइस और विंडर विश्वविद्यालय के उप कुलपति से फांसी लेडी पैनल के अन्य सदस्य थे। डॉक्टर विग्लो ने चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए अपने विचारों को एक साक्षात्कार इंटरव्यू में और भी अधिक स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि चिकित्सक के रूप में 32 वर्ष के कार्यालय में आत्मा की उपस्थिति पर उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस समय उपस्थित रहते हैं जिस पल लोग जीवित अवस्था से मृत अवस्था में जाते हैं और उसमें कुछ रहस्यमय परिवर्तन हुआ करते हैं। बस यह कोई सबसे अधिक स्पष्ट परिवर्तनों में से एक यह है कि नेत्रों से सहसा ही जीवन अथवा ज्योति का अभाव हो जाना। वे अपारदर्शी और अक्षरज निर्जीव हो जाते हैं। जो आप मतलब बता रहे हैं इसमें किसे किसे का ऐसा चमत्कार हो जाए, उनकी आंखों में ज्योति सी
आ जाए, ऐसा मतलब डॉक्टर ने लक्षण दिखाई देते होंगे, मेरे तो इतना ही समझ में आया है। सबसे अधिक स्पष्ट परिवर्तनों में से एक यह है, नेत्रों से सहसा ही जीवन अथवा ज्योति का अभाव हो जाना। वे अपारदर्शी और अक्षरास निर्जीव हो जाते हैं। जो आप देखते हैं उसको लेखबद्ध करना अत्यंत कठिन है, और वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं सोचता हूँ कि इन परिवर्तनों को यथारूप लेखबद्ध किया जा सकता है। बिगलो चिकित्सा की डिप्रिज विधि हाइपोथर्मिया के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने के कारण और हृदय के वाल्व की अपनी शल्य चिकित्सा से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आत्मा की खोज धर्म के तत्वों को जानने वालों और विश्वविद्यालयों में धर्म से संबंधित विभागों के द्वारा अवश्य ही की जानी चाहिए। इस चर्चा के अंतर्गत मिस्टर लिड्डी ने कहा, यदि आत्मा है तो आप उसको न देख सकते हैं, न ही ढूंढ सकते हैं। यदि जीवन शक्ति का कोई सिद्धांत है तो वह क्या है? समस्या तो यह है कि आत्मा किसी विशेष स्थान पर नहीं रहती, यद्यपि वह स्वतंत्र है, फिर भी वह शरीर में कहीं नहीं है। यद्यपि वह शरीर स्वतंत्र है, फिर भी वह शरीर में कहीं नहीं है। लिड्डी कहते हैं, इस विषय में प्रयोग करना अच्छा रहेगा, परंतु मैं यह नहीं जानता कि आप इनमें से किसी भी वस्तुओं में कुछ अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस चर्चा से उन्हें श्वेत अंतरिक्ष यात्री का स्मरण आता है, जिसने अंतरिक्ष से लौटाकर यही रिपोर्ट दी कि कोई भगवान नहीं है, क्योंकि उसने अंतरिक्ष मतलब जो यंत्र आकाश में उनमें तो कोई आत्मा नहीं, क्योंकि उसने वहां भगवान को नहीं देखा था। भले ही ऐसा हो, बिगलो ने कहा, परंतु आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जब ऐसी घटनाओं का सामना होता है जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, तो कुंजी यह है कि उत्तर की खोज कीजिए, उसे प्रयोगशाला में ले जाइए, वहीं कहीं भी उत्तर की खोज कीजिए, उसे प्रयोगशाला में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, जिससे कि आप सत्य की खोज कर सकें। प्रधान प्रश्न यह है कि बिगलो ने कहा, आत्मा कहाँ है और यह कहाँ से आती है? बस माता जी शील यहीं प्रभुपाद पे विराम कीजिए, जी, बाकी कल पढ़ेंगे। तो माता जी चलो। का धन्यवाद करेंगे सब एक बार बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 अरे हरे हरे, अरे मेरा धन्यवाद क्यों करो, कोई हरे नहीं। रामा रामा हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका पढ़ने के लिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आप समझा पाए कृष्णा आपके कृष्णा प्रयास हरे में। हरे, हरे क्षमा करना, रामा राम राम, हरे हरे। क्षमा करना माता जी, एक तो मैं लाइट कम चांदने में बैठी ना हूँ, ना मैं ना थोड़ा कोई चीसा बात नहीं माता घबराव जी, था क्योंकि अभी जब भी कोई इसको शुरू में पढ़ेगा तो किसी को इतना ज्यादा समझ नहीं आता। मुझे भी हाँ, जब और मैंने एक मैंने बार देखा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं समझाऊंगी क्या आप लोगों को। हाँ, फिर मैंने भी और इसको मैं थोड़ी थोड़ा देर सा पढ़ा है, 1 पढ़ू घंटा भी इसको अटक पढ़ा, इसमें समय लगा पढ़ू जब भी थोड़ा बहुत अटक मुझे अटक समझ के थी आया। थोड़ा सा। तो कोई भी आप हम समझा पढ़ते हैं तो अब इसका कोई लेक्चर तो है नहीं, यूट्यूब पे मैंने खूब देख लिया, मुझे कहीं कोई लेक्चर नहीं मिला था कि मैं और अच्छे से समझा पाऊँ, तो अपने हिसाब से आप इसको समझा समझाना है। दीजिए। हाँ, जो मुझे समझ आया उतना मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। जी, तो समझो। इसमें आत्मा की खोज है। इसमें क्या है कि कुछ डॉक्टर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं कि आत्मा आखिर कहाँ से आती है, आत्मा क्या है, तो ये आपस में चर्चा कर रहे हैं। फिर एक डॉक्टर अपने अनुभव बताता है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो किस प्रकार से वो बताता है कि किसी का शरीर ऐसा हो जाता है, कोई अपनी चीजें दान कर देता है, कोई आंखें दान करता है, तो इसके बारे में चर्चा चल रही है इसमें। तो जब हम कल पढ़ेंगे तो फिर प्रपात जी फिर उनका आंसर प्रपात जी देंगे। तो प्रभा जी एक पत्र के द्वारा पत्र भेजते हैं लिख के उनको, और उसका आंसर देते हैं कि वास्तव में आत्मा कहाँ पे रहती है, आत्मा क्या है,
आत्मा कैसे आती है, तो ये पूरा प्रभात जी उनको बताते हैं। तो ये कल के जो पेज है उसमें हम पढ़ेंगे, आज का मैं पढ़ती हूँ। शिल प्रभात एक विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विलफ्रेड जी बिगेलो को पत्र लिखते हैं। ठीक है, ये डॉक्टर हैं विलफ्रेड जी बिगेलो, इनको पत्र लिखते हैं प्रभात जी। आप कहते हैं कि प्रधान प्रश्न यह है कि आत्मा कहाँ है और आत्मा कहाँ से आती है। इसे समझने में कोई भी कठिनाई नहीं है, क्योंकि प्रभात जी को तो कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि प्रभात जी का तो काम ही यही है, उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं तो अच्छे से उनको समझा सकते हैं। तो ये सन 1968 की बात है। सन 1968 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के छात्रों की सभा के समक्ष प्रवचन देते हुए शिल प्रभात ने तकनीकी अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण त्रुटि की ओर संकेत किया है। तो एक उनकी एक संस्था है, उसके जो छात्र हैं उनको समझाते हुए उन्होंने ये जो उन्होंने त्रुटि की है उसको समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि अब कोई भी विश्वविद्यालय है, स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी है, तो वहां पर आत्मा के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं दिया जाता, बस जो किताबों का ज्ञान है वही दिया जाता है। इसलिए बच्चों को कुछ भी नहीं पता है और डॉक्टर्स को भी इतना नहीं पता है, तो डॉक्टर्स जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आत्मा क्या है। जबकि आपके पास ज्ञान के अनेकानेक विभाग हैं, वे कहते हैं एक मृत एवं जीवित शरीर में अंतर की खोज करने के लिए कोई विभाग नहीं है। तो बाजी कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने अनेकानेक विभाग हैं, बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं, लेकिन आत्मा को समझने के लिए कि मृत व्यक्ति और जीवित व्यक्ति को समझने के लिए तुम्हारे पास कोई भी विभाग नहीं है जिससे तुम इस चीज को समझा सको अपने छात्रों को। आधुनिक विज्ञान यद्यपि भौतिक देह की यांत्रिक कार्य प्रणाली को समझने में उन्नति कर चुका है। अब जो आजकल का आधुनिक विज्ञान है, जो भौतिक देह की यांत्रिक कार्य प्रणाली यानी जो भौतिक शरीर है, इसको आजकल की नई नई चीजों से, यांत्रिक यानी नए नए यंत्रों से कार्य करते हैं। मान लीजिए कोई भी कोई कोई क्या नाम है, कोई ऑपरेशन करते हैं, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, कुछ ना कुछ वो यांत्रिक कार्य करते हैं। या शरीर का कोई अंग खराब है तो उसको ठीक करने के लिए, या कोई और मतलब ऐसा जो भी यंत्रों के द्वारा जो भी कार्य है उसको कर लेते हैं। लेकिन परंतु वह देह को सजीव रखने वाले चिन्मय स्फुलिंग आत्मा के विषय में अध्ययन करने की और बहुत कम ध्यान देते हैं। लेकिन जो शरीर के अंदर जो चेतना है, जो कि ज्ञान से परिपूर्ण जो चेतना है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते, उसके बारे में कोई ज्ञान हासिल नहीं करते, उसको समझने का प्रयास नहीं करते। बस जो ये भौतिक शरीर हमारा दिखाई दे रहा है इसी को समझते, बस इसका ये अंग खराब है, इसको ये ठीक कर दिया, इसको ये बीमारी है, इसको ये दवा दे दी, इसको ये कर दिया। नहीं, उसको यांत्रिक कार्य प्रणाली तो करते हैं उसके ऊपर, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है आत्मा के बारे में उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं। मॉन्ट्रियल राजपत्र गजट में प्रकाशित एक लेख की नीचे दी गई प्रतिलिपि में विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट विलफ्रेड जी बिगेलो इस विषय में व्यवस्थित रूप से इस बात का अनुसंधान करने का बलपूर्वक आग्रह कर रहे हैं कि आत्मा क्या है और आत्मा कहाँ से आती है। तो जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर विलफ्रेड बिगेलो, वो ये हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो वो ये खोज कर रहे हैं और प्रभात जी से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप हमें बताइए कि आत्मा क्या है और ये आत्मा कहाँ से आती है। उस लेख के पश्चात डॉक्टर बिगेलो के तर्क के उत्तर में शिल प्रभात के पत्र की प्रतिलिपि दी गई है। तो उस तर्क के उत्तर में प्रभात जी ने एक प्रतिलिपि यानी एक फोटो जैसे मैंने कुछ लिखा उसकी कॉपी उनको भेजी है, उसमें सब कुछ लिख के भेजा है। शिल प्रभात आत्मा के विज्ञान पर ठोस वैदिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं एवं इस चिन्मय स्फुलिंग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की व्यवहारिक विधि का सुझाव देते हैं। तो प्रभात जी कहते हैं कि जो वैदिक शास्त्रों में जो भी ज्ञान है उसके द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं, सुझाव देते हैं कि आप इसके द्वारा इसको समझिए। राजपत्र शीर्षक हृदय रोग चिकित्सक ज्ञात करना चाहता है कि आत्मा क्या है। अब जो डॉक्टर है ये जानना चाहता है कि आत्मा क्या है। विंडसर एक विश्व प्रसिद्ध कैनेडियन हृदय रोग चिकित्सक, ये क्या है, एक विश्व प्रसिद्ध कैनेडियन डॉक्टर हैं हृदय रोग के विंडसर, कहते हैं कि उनका विश्वास है कि शरीर में आत्मा होती है जो मृत्यु के समय शरीर का त्याग कर देती है। धर्म के तत्वज्ञ लोगों को इस विषय पर और अधिक अन्वेषण करना चाहिए। तो कहते हैं कि आत्मा होती है और मृत्यु के समय वो शरीर से बाहर निकलती है, इस चीज को डॉक्टर मानते हैं विंडसर। फिर वो कहते हैं कि धर्म के जो तत्वज्ञ हैं यानी जो धर्म के ज्ञाता हैं, जो भगवान को जानने वाले हैं, उनको इस विषय पर और अधिक खोज करनी चाहिए, आत्मा के विषय पर और अधिक खोज करनी चाहिए, जो धर्म के ज्ञाता हैं।
जो भगवान को जानते हैं। डॉक्टर विल्फ्रेड जी बिगेलो टोरंटो जनरल हॉस्पिटल कनाडा में हृदय संवहन शल्य क्रिया कार्डियोवस्क्यूलर सर्जरी, यानी वो क्या करते हैं, हृदय के या फेफड़ों का इलाज करने वाले हैं ये डॉक्टर। उन्होंने कहा, एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो ये विश्वास करता है कि आत्मा है, उन्होंने सोचा कि अब उचित समय आ गया कि इस रहस्य का उद्घाटन किया जाए और उसके विषय में अन्वेषण किया जाए कि आत्मा क्या है। तो वो कहते हैं कि अब समय आ गया है, हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि आत्मा क्या है और इसके लिए और ज्यादा खोज करनी चाहिए, पता लगाना चाहिए आखिर आत्मा क्या है। बिगेलो उस समिति पैनल के सदस्य थे जो एसेक्स काउंटी मेडिकल लीगल सोसाइटी के सामने यह चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुई थी कि मृत्यु के सही क्षण की परिभाषा देने का प्रयत्न करने में क्या समस्याएं सामने आती हैं। तो कोई समिति है, उसके जो सदस्य थे उनके सामने ये बातचीत करते हैं, चर्चा आपस में चल रही है कि मृत्यु के सही क्षण की परिभाषा, कि मृत्यु के जो सही क्षण है उसकी परिभाषा देने में क्या क्या समस्याएं सामने आती हैं, उनके बारे में चर्चा कर रही हैं। हृदय तथा अन्य अंगों के प्रतिरोपण के इस युग में यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया है। अब हृदय तथा अन्य अंगों का प्रतिरोपण, प्रतिरोपण यानी ट्रांसप्लांट, मान किसी की किडनी खराब है तो उसको दूसरी किडनी लगा दी जाएगी, किसी के हृदय में कुछ दिक्कत है तो उसको भी ठीक किया जाएगा, मान किसी का कोई लीवर खराब है तो उसको चेंज किया जाएगा। तो कुछ ना कुछ मतलब ये डॉक्टर ये कार्य कर सकते हैं, विशेषकर उस परिस्थिति में जबकि इन अंगों का दान करने वालों की मृत्यु अवश्यंभावी हो जाती है। जब कुछ लोगों को पहले ही पता चल जाता कि अब तुम मरने वाला है, अब तू जिंदा नहीं बचेगा, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं किसी का भला कर दूं, तो अपने जो अंग उसके ठीक हैं वो कुछ अंग दान करने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि आप किसी को भी दे दीजिए। जैसे ज्यादातर कुछ लोग अपनी आंखें दान कर देते हैं कि जो अंधे हैं उनको मेरी आंखें दी जाएं। तो इस प्रकार से डॉक्टर ये कार्य करते हैं। कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मृत्यु की परिभाषा प्रस्तुत की है कि जिसे अधिकांश लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया है, कि बहुत से लोगों ने स्वीकार किया है कि मृत्यु तो आनी है सभी की। उस परिभाषा के अनुसार मृत्यु का अर्थ है वह पल जिसमें रोगी समूर्छित दशा में चला जाता है, जिसमें रोगी बिल्कुल मूर्छित हो जाता है, कोई कार्य नहीं करता है, किसी भी प्रकार की उत्तेजना कोई प्रत्युत्तर नहीं देता, कोई भी उत्तर नहीं देता है वो, और यंत्र में रिकॉर्ड की गई उसकी मस्तिष्क की तरंगें समतल हो जाती हैं। जब हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति है काफी टाइम से है, तो जब उसका इलाज हो रहा है तो एक मशीन लगी होती है, तो उसमें देखते हैं कि इसकी क्या स्थिति है, तो उसमें जो उसकी तरंगे हैं, जो उसका मस्तिष्क है, उसका जो परीक्षण किया जाता है, उसमें जो भी उसकी तरंगे वो बिल्कुल नीरस हो जाती हैं, यानी कोई भी कार्य नहीं करती हैं, बिल्कुल समतल हो जाती हैं। ऑटोरियो उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एडिसन एल हाइंस और विंडसर विश्वविद्यालय के उप कुलपति जे फ्रांसिस रेड्डी पैनल के अन्य सदस्य थे। तो ये सभी उसके जो उनकी सभा थी उसके सदस्य हैं, जो आपस में उनकी बातचीत चल रही है। डॉक्टर बिगेलो ने चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए अपने मुद्दों को बाद में दिए गए साक्षात्कार इंटरव्यू में और भी अधिक स्पष्ट किया। तो एक इंटरव्यू और दिया उन्होंने, उसमें भी उन बातों को ही उन्होंने ध्यान में रखा। उन्होंने कहा कि चिकित्सक के रूप में उनके 32 वर्ष के कार्यकाल में आत्मा के अस्तित्व पर उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह गया है। यानी 32 वर्ष से वो डॉक्टर हैं, कार्य कर रहे हैं, तो कह रहे कि इतने साल में, इतने वर्षों तक कार्य करते हुए जो आत्मा का अस्तित्व है उनके मन में उसके विषय में कोई भी संदेह नहीं रह गया है। यानी उन्हें ये चीज पूरा ज्ञात हो चुकी कि आत्मा है, और जब मृत्यु होती तो आत्मा शरीर से बाहर चली जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस समय उपस्थित रहते हैं जिस पल लोग जीवित अवस्था से मृत अवस्था में जाते हैं, यानी उस समय कभी कभी कोई भी डॉक्टर या कोई भी घर का व्यक्ति उस समय वहां पर उपस्थित रहता है जब एक जीवित अवस्था से कोई भी व्यक्ति मृत अवस्था में चला जाता है, और उनमें कुछ रहस्यमय परिवर्तन हुआ करते हैं। जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं, तो जो वहां पर मौजूद है वो इस चीज को महसूस कर सकता है कि इसमें हाँ ये कुछ परिवर्तन हुआ है। तो डॉक्टर कह रहा है कि 32 साल से वो कार्य कर रहा है और उसने इन चीजों को देखा है। सबसे अधिक सुस्पष्ट परिवर्तनों में से एक है नेत्रों से सहसा ही जीवन अथवा ज्योति का लुप्त हो जाना। वो कहता है कि इतने सारे परिवर्तन उसने देखे हैं, लेकिन उनमें से एक परिवर्तन है वो क्या कि नेत्रों की सहसा, नेत्रों की जो ज्योति है वो अचानक से चली जाती है, लोग मतलब वो आंखों से लुप्त हो जाती है और उनको दिखना बंद हो जाता है, और अक्षरश और वे अपारदर्शी और अक्षरश निर्जीव हो जाते हैं, और बिल्कुल ही वो निर्जीव हो जाते हैं, उनकी आंखों की ज्योति एकदम से चली जाती है। क्योंकि अलग अलग परिवर्तन है, तो डॉक्टर ये एक परिवर्तन यहाँ पर शेयर कर रहा है। जो आप देखते हैं उसको लेखबद्ध करना अत्यंत कठिन है।
हम जो भी वहां पर देखते हैं तो उसको लेखबद्ध यानी उसको लिखना बहुत कठिन है, उसको सही शब्दों में नहीं लिख पाएंगे हम। और वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं सोचता हूं कि इन परिवर्तनों को यथारूप लेखबद्ध किया जा सकता हो। तो डॉक्टर कह रहा है कि मैं नहीं सोचता कि जो ये परिवर्तन जो भी होते हैं इनको बिल्कुल यथारूप में, बिल्कुल इनको सही रूप में इनको लेखबद्ध किया जा सके। बिगेलो ने जो चिकित्सा की डीप फ्रीज विधि हाइपोथर्मिया के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने के कारण और हृदय के वाल्व की अपनी शल्य चिकित्सा से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे। तो जो ये डॉक्टर हैं ये अभूतपूर्व यानी अद्भुत कार्य करते थे। क्या? डीप फ्रिज। मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई है तो उसको बर्फ में रखा जाता है ना, उसको कुछ समय के लिए, ताकि सुरक्षित रहे, कोई चींटी या कोई कीड़ा उसको नुकसान ना पहुंचा, उसकी बॉडी खराब ना हो। तो ये कार्य जो है डॉक्टर करते थे। और दूसरा, हृदय की वाल्व के, जैसे हृदय वो अटैक पड़ता है तो उसे वाल्व चेंज होते हैं ना, कुछ ये जो कार्य हैं इसका ऑपरेशन करने में वो प्रसिद्ध हो गए थे, सब लोग उनको जानते थे। कहा कि आत्मा की खोज विश्वविद्यालयों में धर्म विज्ञान से संबंधित विभागों के द्वारा अवश्य ही की जानी चाहिए। तो डॉक्टर का कहना है कि विश्वविद्यालयों में भी आत्मा की खोज के बारे में जरूर अलग से कोई विभाग बनाना चाहिए और उनको इससे शिक्षित करना चाहिए। इस चर्चा के अंतर्गत मिस्टर लेडी ने कहा, यदि आत्मा है तो आप उसको न देख सकते हैं न ही ढूंढ सकते हैं। तो जो डॉक्टर लेडी है वो कहते हैं कि आत्मा तो है लेकिन उसको देख भी नहीं सकते और उसको ढूंढ भी नहीं सकते। यदि जीवन शक्ति का कोई सिद्धांत है तो वह क्या है? तो कहते हैं यदि जीवन शक्ति है, आत्मा है, तो उसका सिद्धांत क्या है वो हमें पता होना चाहिए। समस्या तो यह है कि आत्मा किसी विशेष भौगोलिक स्थान पर नहीं रहता। अब जो आत्मा है वो किसी भौगोलिक स्थान पर, यानी जो पृथ्वी के ऊपर के जो स्थान है, पहाड़ हैं या कोई पेड़ पौधे हैं या कुछ और भी जैसे कुछ भी, इन स्थानों पर आत्मा नहीं रहती है। और यद्यपि वह सर्वत्र है फिर भी वह शरीर में कहीं नहीं है। और अगर वो सब जगह पर है, आत्मा किसी मेन जगह पर नहीं है, सब जगह पर है, तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं देती? वो कहां पर है शरीर में? उन्हें ये पता नहीं है कि शरीर में आत्मा कहां पर है। लेडी कहते हैं इस विषय में प्रयोग आरंभ करना अच्छा रहेगा, कि क्यों ना हम इस विषय में प्रयोग आरंभ करें, कि कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करें जिससे हमें पता लगे कि आत्मा वास्तव में कहां से आती है, आत्मा क्या है और आत्मा शरीर के किस अंग में रहती है। परंतु मैं यह नहीं जानता कि आप इनमें से किसी भी वस्तु में कुछ अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस चर्चा से उन्हें सोवियत अंतरिक्ष यात्री का स्मरण आता है, जिसने अंतरिक्ष से लौटकर यही रिपोर्ट दी कि भगवान नहीं है, क्योंकि उसने वहां भगवान को नहीं देखा। तो कोई अंतरिक्ष यात्री है, वो यात्रा करके आया तो कहता है कि भगवान नहीं है, क्योंकि उसने भगवान को नहीं देखा। अब भगवान को नहीं देखा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान है। इसी प्रकार आत्मा को नहीं देखा जा सकता तो ये मतलब नहीं कि आत्मा नहीं है, आत्मा है। भले ही ऐसा हो, बिगेलो ने कहा, परंतु आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जब ऐसी घटनाओं का सामना होता है जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, तो संकेत यह है कि उत्तर की खोज कीजिए। तो डॉक्टर बिगेलो कहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा में यानी आधुनिक विज्ञान में यदि किसी घटना का सामना होता है और उनकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो संकेत यह है कि उत्तर की खोज कीजिए। तो हमें उसके उत्तर की खोज करनी चाहिए। जब अगर हम उसके बारे में व्याख्या नहीं कर सकते हैं तो उसे प्रयोगशाला में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, जिससे कि आप सत्य की खोज कर सकें। तो उसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं, प्रयोगशाला में ले जाएं या कहीं और ले जाएं, लेकिन इसकी खोज कीजिए, पता लगे ये सत्य क्या है। बिगेलो ने कहा, प्रधान प्रश्न यह है कि आत्मा कहाँ है और वह कहाँ से आती है। तो फिर अब अगला जो पेज है इसमें प्रभा जी इसका उत्तर देंगे कि आत्मा वास्तव में कहां पर है और कहां से आती है। तो इसको हम कल पढ़ें, कल पढ़े माता जी इसको, माता या कल अभी पढ़ो, आप कल पूछ पढ़ लो, सकते तो राज मैं को इसको सताज अभी भी पढ़ पढ़ लो। सकती हूँ, अगर आप सुने तो अभी भी पढ़ सकती हूँ इसको मैं। जी कल पढ़ लेना। कल कल पढ़ेंगे माता। ठीक है। तो 3 पेज है, तो कल इसमें पता लगेगा कि आत्मा का रहस्य क्या है। कृपा जी इसमें समझाएंगे डॉक्टर को। अरे कृष्णा, कल कौन पढ़ेगा माता जी? कल किसका नंबर नहीं आया काफी दिन से? अब मेरा बल्कि नहीं कुछ आया। लोगों के पास तो किताब ही नहीं है। मेरा नहीं आया माता जी नंबर। माता जी आपने किताब ले ली? सुमन माता जी, सुमन माता जी आपने किताब खरीद ली क्या? माता जी आपके पास माता जी नहीं, अभी अभी नहीं है माता जी मेरे पास ये बुक अच्छा ना। अच्छा मैं लेकर आऊंगी, अच्छा, अब की बार संडे को जाऊंगी ना ठीक है। तो तब देखती हूँ। हाँ जी, सावित्री माता जी आप कुछ पूछ रही हैं? सावित्री माता जी आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना चाह रही हैं आप?
हरे कृष्णा। सावित्री माता जी कुछ कह रही हैं क्या, या गलती से हैंड रेज हो गया? माता जी गलती से हो गया होगा। अच्छा जी। तो ठीक है, फिर और किसके पास किताब है? अब गगन के पास भी आ गई माता जी किताब। किताब आ गई तो फिर गगन माता जी को ही हम पढ़ने का मौका देते हैं। बोलती हाँ नहीं। हाँ जी, माता जी, कविता मैं यादव पढ़ माता लूंगी जी कल। बोलिए, कुछ कह रही हैं क्या आप? नहीं, मैं पढ़ लूंगी कल, ये बोल रही थी माता आप जी। पढ़ लोगे? बुक है आपके पास? हाँ ठीक है, तो आगे हाँ, के आ 3 गई पेज आप कल पढ़ आई। लेना फिर। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? ठीक है माता जी। गगन माता जी पढ़ेंगी, कविता माता जी पढ़ेंगी, कौन पढ़ेगा? गगन माता जी। चलो ठीक है, फिर कविता माता जी आप पढ़ लेना, और गगन माता जी अगला जब चैप्टर शुरू होगा तो आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है? ठीक है माता जी। कविता माता जी पढ़ लेंगे कल। तो आज आपने शिक्षाष्टम याद की है श्लोका? मुस्कान माता जी आप बड़ा लेट आती हैं आजकल, कई दिन से मैं नोट कर रही हूँ कि आप लेट आती हैं, क्या बात है? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, लेट क्यों आती हैं आप? कई दिन से देख रही हूँ मैं आपको। माता जी वो एक्चुअली ना दीदी को लेने जाना होता है मेट्रो स्टेशन, तो फिर उनको लाके और फिर क्लास अच्छा ज्वाइन अच्छा करती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक तो है फिर कोई उनका बात टाइम वही होता है 9 से 9:15 को क्या बोलते हैं 9:15 के नहीं। बीच अच्छा में। अच्छा, आपको ही लेके आना पड़ता है उनको? हाँ, अच्छा अच्छा, मेरे को ही लाना पड़ता है। ठीक ठीक है ठीक है, कोई बात। ठीक है, सुनाइए जी, कौन सुनाएगा? जो भी सुनाना चाहे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ प्रणाम। जी, एक एक श्लोक सुनाना सब, क्योंकि फिर सबका नंबर नहीं आ एक पाएगा। एक एक श्लोक सब सुनाना। हाँ, पहला वाला श्लोक ठीक है सुनाइए माता। आप। ठीक है माता जी, आज मेरा नेट जा रहा है बार बार कहीं बीच में ना। कोई बात नहीं, सुना पाइए तो ठीक है। श्री शिक्षाष्टकम की जय। चेतो दर्पण मारे जन्म भव महादाव निर्वाण श्रेय कर रही चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णा पूर्णा अमृत स्वाधनम स्वार्थ संपन्नम परम विजयते श्री कीर्तन संकीर्तनम। हरे ठीक है, कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है माता जी, आपने सही सुनाया है, अच्छा सुनाया है। इसका मतलब ये है कि आप कोशिश कर रहे हैं, इसको सीखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ठीक है, आपका उच्चारण आज। हरे ठीक है माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। ये केडी इसमें के माता नाम से आज कौन आया था ग्रुप में? केडी के नाम से कौन आया था ग्रुप में आज? मेरी तरफ से आपने जोड़ा है किसी को? हरे कृष्णा, आवाज गई माता जी आपकी, गीता माता जी। कृष्ण माता जी, वो मैंने लिंक भेजा था, उसने बोला मैं भी कथा सुन के देखूंगी, तो मैंने कहा ठीक है मैं लिंक भेजती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उन्हें समझ तो शायद नहीं आया होगा कि कथा एक अलग चीज है, हम तो वैसी बुक पढ़ रहे हैं ना। नहीं अगर माता जी, समझ, वो सुनने इसलिए मैंने ठीक कहा है ठीक ठीक है है, मैं समझ भेज। आएगा तो ठीक है। ठीक है, दूसरा दूसरा अब मैं कौन सुनाएगा? पहला ही श्लोक सुनाए, सब एक एक श्लोक ही सुनाए, सबका नंबर आ माता जी जाएगा फिर। सुनाऊं? हाँ जी, सुनाइए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ। नामांतरी बहुधा निर्जस्वर शक्ति सत्र प्राप्ता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तपा भगवन् ममापि दुर्ग्रमी दर्शयामि हाजिन नीनानुरागे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, ठीक है माता जी, आपने भी सही सुनाया, अच्छा सुनाया। रमा माता जी आप सुनाइए तीसरा श्लोक।
रमा माता जी तीसरा श्लोक हरे सुनाइए आप। कृष्ण। दूसरा जी हरे सुनाओ कृष्ण। ना। हाँ जी तीसरा सुनाइए। तीसरा हाँ जी। ठीक है माता जी। कर्णादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना नाम नाम अमाननमानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ठीक है माता जी आपका भी लगभग ठीक ही है आज। अच्छा जी चैतन्य प्रिया माता जी आप सुनाइए चौथा श्लोक। चैतन्य प्रिया माता जी चौथा श्लोक सुनाए। हरे कृष्णा माता जी कहीं चले गए क्या? कौन सा सुनाना माता जी? हरे चौथा कृष्ण माता चौथा जी। सुनाइए चौथा। न धनम न जन्म वाला सुनाइए। अच्छा। न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्म जनेश्वरी ही भक्ति ना है माता जी। रुक जाओ मैं पढ़ कर सुनाऊंगी माता जी। पढ़ के सुनाओ माता जी क्लियर सुनना है मुझे उच्चारण सही होना चाहिए टोन मतलब मुझे सही याद साउंड मुझे देना। ना याद था माता हाँ जी। कोई नहीं देख के सुनाइए। हम्म। तो अब जो हम भूल गई। न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मी जन्मेश्वरे भक्त भक्ति भक्ति रहे तू की तवी। भवताद बोलते माता जी इसको भवताद भक्ति रहे तु की तभी। आप इसी में गड़बड़ करते हो भवताद बोला करो इसको। बाकी सारा भक्तात ठीक पढ़ते हो। भक्ति हाँ जी। रहे भक्ति तू रहे की तु की तवी। तभी। हाँ खाली रहे तू भवताद वाले में गड़बड़ करते हो बाकी तो ठीक है आपका सारा। भक्ताद भक्ति। कविता कविता माता जी आप पढ़ेंगी? हाँ जी माता जी। हाँ जी ठीक है पांचवा श्लोक पढ़िए आप। ऐनन्द तनुज किंकरम पतितं वा विस्मे भवाम्बुधौ कर्पयातौ पाद पंकज शिथिल धूलि सदृशं विचिन्त्य। ठीक है माता जी बहुत ये अच्छा पढ़ा आपने भी। पांचवा नहीं, ये पांचवा नहीं है माता जी। पांचवा है माता जी पांचवा है। मेरे पास अच्छा। बुक लेके बैठी हूँ मैं। हाँ आप पढ़िए माता जी छठा श्लोक। अनीता माता जी अचला माता जी आप पढ़िए छठा श्लोक। छठा श्लोक सुनाइए आप। हरे कृष्णा माता जी हाँ जी सुनाइए। आप अच्छे से उच्चारण करो ना श्लोका का। मेरा आप सुन लेते हैं ना आपके मुख से तो पता चल जाता है मैं कितना तोड़ू मरोड़ू हूँ। मैं तो कई बार उच्चारण कर चुकी माता जी। हाँ तो मैं अब तो फिर मैं आपने सुन रही सारे हूँ। सुना दूंगी। फिर आप सारे सुनाओ सुना मैं दूंगी गलती आपने। बता दूंगी आपकी। आप सुनाओ क्या गलती करो मैं बता दूंगी। अच्छा कौन सा सुनाना है? छठा छठा श्लोक सुनाओ। नैनम गलद सुरताय हाँ रही हाँ सुनाना है हाँ ना। जी हाँ जी। नैनम गलद सुरधायरा वंदनम गद गद रुधा गिरा पुलके ने चुत्वपु कदा तव नाम किरणो भवष्यतम। थोड़ी अब थोड़ी सी आओगा गलती। ये युगायुतम निमेशन में तो हाँ सोच रही थोड़ी थी। सी गलती है। हाँ अच्छा और हाँ, कौन सा इसमें ये सुनीता माता जी आप सुनाएंगी सातवां श्लोक। सुनीता माता जी जी माता जी। सातवां श्लोक सुनाइए माता जी। युगायतं निमिषेण चक्षुषा प्रदर्शयायतं शून्यायतं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण। ठीक है माता जी बहुत अच्छा बहुत सुंदर सुनाया आपने। आप जो है अचला माता जी के साथ बैठ के आप दोनों इकट्ठे बैठ के याद कीजिए श्लोका। ठीक है अचला माता जी आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी बहन बहुत अच्छे से पढ़ती है सुनाती है तो आप दोनों बहनें इकट्ठे बैठ के याद करो उसको। जी 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 ठीक है जी कल फिर मैं सुन लूंगी आपसे। जी। अच्छा और कौन बचा अभी? गगन माता जी आप सुनाएंगी? ये गगन माता जी आप सुनाएंगी क्या? लेफ्ट हो गई। गगन माता जी आपका नाम बुला रहे हैं, सुना क्यों नहीं? किताब है इनके पास? वो छोटी वाली बुक है माता जी, आरती वाली। हाँ तो उसी में तो है ही ये सब।
छोटी वाली बुक है तो सुनाओ 8वां श्लोक। गगन माता जी कहाँ चली गई? शायद म्यूट चली खोलो अपना। अच्छा म्यूट म्यूट है वो। अनम्यूट करो माता जी, आपको अनम्यूट करना आता हो तो। गगन माता जी गांव में है, क्या पता सो नहीं गई हो। हरे चलो ठीक कृष्णा है। माता जी। हाँ जी हाँ जी, हाँ 8वां श्लोक सुनाइए, अगर आप बुक है आपके पास तो 8वां श्लोक सुनाइए, आप देख के सुनाइए बेशक। 8वां लास्ट। सुनाइए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी हरे कृष्णा सुनाइए। हाँ, माता जी। आशीलस्य या माता जी दिखाई कुछ कम दिया है। दिखाई नहीं देता, लाइट नहीं है या आंख कमजोर है माता जी? नहीं, लाइट आ रही है माता जी। आशीलस्य चलो कोई नहीं, फिर अगर आपको प्रॉब्लम है तो मत सुनाइए। माता जी थोड़ी दिखाई देती है। ठीक है कल सुनाइएगा। अच्छा हाँ, तो नहीं मैं 2 कल सुना। तारीख को क्लास होगी, आप सब अगर उस पे आना चाहे तो आ सकते हैं। निमाय बंधु प्रभु क्लास लेंगे सभी लीडर्स की, जो जो हमारे ग्रुप चल रहे हैं, हम सभी को तो क्लास लेनी जरूरी है ही, लेकिन उन्होंने लिखा है यदि आप में से भी कोई क्लास लेना चाहता है तो ले सकता है। 2 तारीख को दिन में क्लास होगी, जहां तक 11 बजे का समय होगा आपको लिंक भेज दिया जाएगा अगर आपको क्लास लेनी है किसी को। उसमें ये आपके जो कोर्स है इसके बारे में ही प्रभु जी समझाएंगे। और मेरा ग्रुप जो है 3रे नंबर पे आया है, किस कारण से? क्योंकि मेरे ग्रुप में कोई भी वीडियो ऑन नहीं करता। एक तो ऑन करुणा रहती। सखी माता जी हैं और कृष्णमयी राधा माता जी हैं, उनके सबके ग्रुप्स की सबकी वीडियो ऑन रहती है, इसलिए उनको फर्स्ट नंबर पे रखा गया है। और मुझे माता जी 3rd मेरी नंबर पे रखा गया क्योंकि मेरे ग्रुप में कोई वीडियो ऑन नहीं करता। कोई वो कहते हैं कि कोई उत्सुक नहीं दिखाई देता, ऐसा लग जैसे दीवारों से बात करी जा रही है, समझे? माता जी हमारी तो ऑन रहती है हमेशा। हाँ तो हाँ हमेशा ऑन रहती है। फोटो रोज भेजती हूँ उनके पास में, वो डेली सबके फोटो इकट्ठे करके फिर ग्रुप अब में सुनो डालते हैं माता कि जी। देखो। हाँ जी हरे सुनाइए कृष्णा सुनाइए। माता जी। हाँ जी माता जी मैं तो वीडियो इसलिए ऑन नहीं कर पाती, हमारे सभी तो आने का टाइम होता है तो ऐसे चक्कर लगाते रहते तो फिर अच्छा नहीं लगता। कुछ भी करुणा सखी माता जी और कृष्णमयी राधा माता जी के ग्रुप में प्रत्येक मेंबर की वीडियो ऑन होती है। और उन्होंने करुणा सखी माता इतनी स्ट्रिक्ट है, वो कहते हैं अगर वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो आप ग्रुप से बाहर जाएं। वो ऐसे लोगों को रखती नहीं ग्रुप में कि जो वीडियो बंद रखता है, उनका हाँ नियम वो ही है। माता जी तो हाँ वो करुणा माता सखी जी तो माता जी ऐसी। बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा। वो हाँ कहती है माता जी मुझे मजा नहीं आता जब तक वीडियो ऑन नहीं होती है, मैं पढ़ाती नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। वो वो तो जब भी जपा सुबह कर, करती हैं तो जब में सबकी वीडियो ऑन होती है, जब करने के समय पे। वो जपा के टाइम पे भी बोलती है ऑन रखो। हाँ हमेशा बोलती है वीडियो ऑन माता जी रखो। खैर रखना तो वो नहीं चाहिए, पर क्या करे किसी की इसलिए तो सुबह मजबूरी तो हो भागवतम में आती जाती थी, है। उन्होंने आना छोड़ दिया। भागवतम में कह रही मैं नहीं आ सकती, मैं ऐसे क्लास नहीं ले सकती। भागवतम की क्लास में आती थी तो उन्होंने आना छोड़ दिया आदिला माता की क्लास में, कह रही कि वीडियो बंद करते हैं सब, मुझे मजा नहीं आता, मैं नहीं आती, आती नहीं मैं। माता जी कोई टीचर माता भी कोई कर रहा है तो फिर अपने ही बंद कर लेते हैं। देखो माता हाँ तो जी देख लो, मान लो मुझे तीसरा नंबर मिला है मुझे अब। क्योंकि वीडियो नहीं करता कोई, फिर माता उनको जी लगता कोई भी जो है उत्साहित नहीं है इस क्लास में ना, सब ऐसा ही है माता बस। हाँ माता जी नीचे से ऊपर से। नीचे से कौन है? ऊपर से 10 ग्रुप में से मुझे तीसरा नंबर मिला है। अच्छा अच्छा सबसे लास्ट वाला नंबर मुझे मिला है। अच्छा अच्छा। मतलब जैसे 3-4 ग्रुप पहले नंबर में उन्होंने लिए हैं, 3-4 ग्रुप दूसरे में, और 2 या 3 ग्रुप तीसरे में है। तो उसमें मेरा ग्रुप भी, मेरे प्रभु जी का ग्रुप भी और एक ग्रुप और है, उनको तीसरे नंबर पे लिया है क्योंकि उनके ग्रुप में भी कोई वीडियो ऑन नहीं करता, मेरे ग्रुप में कोई वीडियो ऑन नहीं करता, दोनों का सेम है। और माता जी छुट्टी आपके भी प्रभु जी हमारी का हो क्या जाती नाम है, है? और ग्रुप में छुट्टी नहीं होती एक दिन की भी, डेली क्लास होती है उनकी। अगर वो माता जी खुद नहीं रहती हैं तो उनके जो कैंडिडेट है वो क्लास करते हैं।
उनको मॉनिटर बनाया हुआ है, लेकिन मेरे ग्रुप में कोई मॉनिटर ही नहीं है। तो अगर मैं छुट्टी करूंगी तो सबकी छुट्टी हो जाती है उस दिन।